हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द लेकर आए हैं, ठीक है, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए हम कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं। पहले हम पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये जितने भी यहाँ पर लिए गए हैं शब्द वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और वो चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे DSSS भी हो, चाहे वो यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, टीटी, सुपर टेट, यूपी टेट, मतलब किसी भी एग्ज़ाम से मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इसलिए इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को वैदिक गुरु को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला है शब्द अंक। अंक का अर्थ होता है गोद, क्रोट या फिर अंकवार भी कहते हैं, ठीक है। गोद, क्रोड या फिर अंकवार। यहाँ से आप अच्छे से पढ़ते चलोगे, 2-3 बार पढ़ोगे तब को याद भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है अंकुर। अंकुर का अर्थ होता है अखुआ, मतलब पर्यायवाची है। कलिका, कोपल, गाभ, कल्ला, ठीक है। कलिका भी आपने पढ़ा होगा, अखुआ भी पढ़ा होगा, कोपल, गाभ और कल्ला, ठीक है। इसके बाद देखिए अंतःकरण। अंतःकरण का क्या पर्यायवाची होता है? अंतरात्मा होती है, मन होता है, हृदय होता है और अंतर्मन होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है अंधकार। अंधेरा, तम, तिमिर, अंधियारा या फिर तमस। ये इतने पर्यायवाची होते हैं अंधकार के, ठीक है। इसके बाद देखिए अकिंचन। अकिंचन का पर्यायवाची होता है निर्धन, ठीक है, जिसके पास धन नहीं है। दरिद्र, गरीब, कंगाल। इसमें हम कुछ आपको नए भी ऐड करके बता देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए अकेला। अकेला है ना, इसका एकाकी होता है, एकमात्र होता है, अनन्य होता है, तन्हा और केवल, ठीक है। ये हो गया अकेला का पर्यायवाची। इसके बाद देखिए अखंड। अखंड का पर्यायवाची होता है पूरा, समूचा, पूर्ण, अविभक्त, सारा, समग्र, ठीक है। ये आपका अखंड का हो जाएगा। इसके बाद अखिल। अखिल मतलब क्या होता है? संपूर्ण, मतलब पूरा का पूरा, पूरा, सारा, संपूर्ण, पूर्ण या फिर समस्त। ये आपका अखिल का पर्यायवाची हो गया, ठीक है। अग्नि का देखिए आग, पावक, अनल, वही, हुताशन। ये आपने मतलब बहुत बार पढ़ा होगा इसके बारे में। अग्नि का पर्यायवाची तो आपको याद ही होगा। अचल। अचल का पर्यायवाची देखिए यहाँ पर है अडिग, ठीक है, जो डिगता नहीं है, ठीक है। अटल, अविचल, स्थिर, दृढ़, ठीक है। इसके बाद अजनबी, अनजान, अपरिचित, अमर। अनजान, अपरिचित। इसके बाद फिर क्या यहाँ पर देखिए, अपरिचित के बाद अज्ञात हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा आपका अज्ञात, ठीक है, जिसको जाना नहीं गया है। फिर नवाकिफ। ये आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, ठीक है। नवाकिफ ये भी अजनबी होता है। अजनबी का मतलब इसमें पर्यायवाची में नवाकिफ भी आएगा, और गैर तो जानते ही होगे आप। इसके बाद देखिए अज्ञानी। अनभिज्ञ, अनजान, मूढ़, मूर्ख, पागल। अज्ञानी का होगा ये। इसके बाद देखिए अतिथ। अतिथि का अभ्यागत, ठीक है, मेहमान, पाहुना। पाहुना मतलब अतिथि होता है। गृहागत, गृह प्लस आगत, घर पे आया हुआ, ठीक। उसके बाद देखिए अत्यंत। इसका क्या हो जाएगा? अतिशय। अत्यंत का अतिशय, अत्यधिक, बेहद। असीम, बहुत अधिक, ठीक है। इसके बाद देखिए अद्वितीय।
अद्वितीय मतलब जो सबसे अलग हो, बेजोड़ जिसका कोई जोड़ नहीं है, अनुपम, अतुल, अनूप, एकमात्र हो। ठीक है, ये आपका अद्वितीय का हो गया। फिर अधीन मतलब किसी पर आश्रित होना, अधीन होना किसी के। फिर इसका क्या हो जाएगा, आश्रित, निर्भर, मातहत। ये आप हो सकता है अलग पहली बार पढ़ रहे हो। मातहत मतलब अधीन, पराश्रित दूसरे पर आश्रित, पराधीन दूसरे के अधीन। ठीक है, इसके बाद देखिए अभीर। अभीर का मतलब क्या होता है, सॉरी अधीर होगा ये। ठीक है, ये अधीन था, अब यहाँ पर ये आपका अभीर नहीं, अधीर। ठीक है, ये आपका अधीर होगा। उतावला, आतुर, बेचैन, उद्विग्न। हो सकता है ये पहली बार पढ़ रहे हो आप ये सारे शब्द। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा इसको ज़्यादा ध्यान ध्यान दीजिए इन सब शब्दों को। उद्विग्न मतलब क्या होता है, अधीर, आकुल। उसके बाद देखिए अध्ययन, पढ़ाई, अनुशीलन, परायण, पठन, पाठन। ठीक है, अनुशीलन, अध्ययन का एक पर्यायवाची अनुशीलन भी होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अनाड़ी, अदक्ष, अकुशल, अनभ्यस्त, अनिपुत्रा, अपटु। ठीक है, ये आपका हो गया, पुत्रा नहीं होगा, पुष्ट्रा। ठीक है, इसको श्रा बना लीजिएगा। ठीक है, अनिपुष्रा, अनिपुष्रा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका आपका अर्थ हो जाएगा अनाड़ी। ठीक है, अनिपुष्रा का हो जाएगा आपका अनाड़ी, अपटु। ठीक है, अपटु। इसके बाद देखिए अनाथ। अनाथ का बेसहारा, यतीम, नाथहीन, दीन, निराश्रित। ठीक है, जिसका कोई आश्रय नहीं है, निराश्रय, आश्रित। इसके बाद देखिए अनादर। अनादर का क्या हो जाएगा, अवज्ञा, तिरस्कार, अपमान, अवहेलना, तौहीन। ये आपका अनादर का हो जाएगा। फिर अनुकरण। अनुकरण अनुसरण करना, अनुगमन, नकल, देखा देखी, अनुवर्तन। ठीक है, अनुवर्तन, ये आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है, अनुवर्तन। अभिमान, अहंकार, दर्प, गरूर, दंभ, मद। ठीक है, अनुकूलन का देखिए अनुरूप, संगत, मुआफिक, अनुसार। इसके बाद देखिए अनुमान। अनुमान का क्या हो जाएगा, अटकल, अंदाज, कयास, आकलन, आगणन। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, अनुमान का हो जाएगा। एक कयास और अटक, एक मिनट, इसका जो है अनुमान है ना, ये अनुमान का आप इसको ध्यान से देखिएगा। कयास ये थोड़ा अलग आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा फोकस करके पढ़िएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर अटकल है, इसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद देखिए अनुवाद। अनुवाद का, अनुवाद का आपका हो जाएगा भाषांतर। ठीक है, उल्था, तर्जुमा। ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन सब शब्दों का। अन्वेषण का क्या हो जाएगा, गवेषण, खोज, जांच, अनुसंधान, शोध। फिर अपमान, अनादर, अवमान, बेइज्जती, अवज्ञ, तिरस्कार, अवज्ञ। ठीक है, अवज्ञ, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए अपार, असीम, अनंत, बेहद, बेशुमार, निस्सीम। ठीक है, निस्सीम, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा लास्ट में जो है। इसके बाद देखिए अप्सरा, देवांगना, सुरबाला, दिव्यांगना, सुरसुंदरी, देवबाला। ठीक है, ये आपका अप्सरा का हो जाएगा। इसके बाद देखिए अमर, अनश्वर, नित्य, सनातन, अविनाशी, अक्षय, अक्षय। ठीक है, ये भी आपका
किसका हो जाएगा? अमर का। इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इसके बाद देखिए अमृत, सुधा सोम पीयूष, ठीक है। इसके बाद देखिए अयोग्य, अनहर्य, अनहर, ठीक है, योग्यताहीन, नालायक, बेकार, व्यर्थ, अलौकिक, लोकोत्तर, अद्भुत, विलक्षण, ठीक है। अलौकिक का हो जाएगा लोकोत्तर, अद्भुत, विलक्षण। अलौकिक ऐसा लिखा जाता है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेख वर्तनी में भी आपको काम देगा ये। अश्लील, बेशर्म, अभद्र, गंदा, अधिभ्रष्ट, ठीक है, अधिभ्रष्ट, इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। इसके बाद देखिए असभ्य, अशिष्ट, गंवार, उजड्ड, उजड्ड, ठीक है, यहाँ पर आधा डा। इसके बाद अभद्र, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका? अभद्र आ जाएगा, फिर अविनीत, फिर दुःशील, ठीक है, ये आपका असभ्य का हो जाएगा। इसके बाद देखिए असुर का दैत्य, दानव, राक्षस, निश्चर, निशाचर, ये आपका असुर का हो जाएगा। अहंकार, अभिमान, गर्व, मद, दंभ, गरूर, घमंड, ये आपका अहंकार का हो जाएगा। आकाश का देखिए गगन, अंबर, नभ, व्योम, व्योम कई बार आपका आया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अभ्र, ठीक है, अभ्र भी होगा इसमें आकाश वाले में, ठीक है, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम आँख का। नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, विलोचन, चख, ठीक है। चक्षु जो है ये आपका कई बार आया है, ठीक है, इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, कई बार क्योंकि आया है ये। और चख, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये रहे आपके कुछ इम्पोर्टेंट, इसके अलावा भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। देखिए इसमें आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? दृग हो सकता है, विप्र, व्योम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभी आपने पढ़ा आकाश का पर्यायवाची होता है व्योम, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, फूल का पर्यायवाची नहीं है, क्या नहीं है? सुमन नहीं है, कुसुम नहीं है, पुष्प नहीं है, तनुजा नहीं है। तो इसमें तनुजा नहीं होगा, क्यों? डी ऑप्शन राइट, क्योंकि तनुजा का अर्थ क्या होता है? पुत्री। थर्ड ऑप्शन है दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, कौन सा है भिन्न अर्थ वाला? भास्कर, रवि, दिवाकर, ठीक है, सुधाकर। तो देखिए इसमें ये भास्कर, रवि, दिवाकर, इसका अर्थ क्या होता है? सूर्य, ठीक है, सूर्य। लेकिन जो सुधाकर होता है इसका अर्थ होता है चंद्रमा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन राइट। इसके बाद फोर क्वेश्चन आप देखेंगे। दिए हुए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द है उषा, दिन, प्रभात, सवेरा। तो बताइए इसमें से कौन सा आपका राइट होगा? फोर्थ में उषा, दिन, प्रभात, सवेरा। प्रभात, सवेरा, उषा, ये तीनों एक हैं, लेकिन जो दिन है ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये अलग है इन सबसे। आडंबर का समानार्थी शब्द ढोंग, तंबू, दर्प, आवाज। तो आडंबर इसका क्या हो जाएगा? ढोंग करना, ठीक है, ढोंग हो जाएगा इसका समानार्थी। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन, कपाल का समानार्थी शब्द क्या होगा? कपाल का अर्थ होता है अदृष्ट, खप्पर, भाग्य, माथा। तो कपाल का समानार्थी माथा होगा, ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सेवन क्वेश्चन, छंद का समानार्थी शब्द क्या है? आवरण है, पद है, बंधन है, आचरण है। तो देखिए छंद का पर्यायवाची हो जाएगा पद, बी ऑप्शन राइट। इसके बाद 8 क्वेश्चन आप देखोगे, सूर्य का अपर्यायवाची शब्द
पर्यायवाची नहीं, अपर्यायवाची। दिनकर, दिवाकर, सूरज, महेंद्र, अभी आपने पढ़ा है इसका। तो सूर्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अपर्यायवाची, अपर्यायवाची, ठीक है। दिनकर, दिवाकर, सूरज तो ये तो सूर्य का होता है, लेकिन जो महेंद्र है इसका अर्थ होता है विष्णु, ठीक है, विष्णु।